जरा सोचिए, एक डायरेक्टर एक नौजवान लड़के को उसका पहला ब्रेक देता है और वही लड़का आगे चलकर देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन सालों बाद वही डायरेक्टर कहता है, अगर मुझे उसकी असलियत पता होती ना तो मैं उसे अपनी फिल्म में कभी नहीं लेता। अजीब बात है ना? आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? चलिए आज बॉलीवुड की एक सबसे दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। ये शब्द थे डायरेक्टर जे.के. बिहारी के, और जिस एक्टर की वो बात कर रहे थे वो थे सलमान खान। अब ये बात कुछ समझ नहीं आती है ना, कोई भी डायरेक्टर सलीम खान जैसे लेजेंड के बेटे को अपनी फिल्म में लेने से मना क्यों करेगा? बस यहीं से इस कहानी की सारी गुत्थियां एक एक करके खोलना शुरू होती हैं। इस हैरान कर देने वाले बयान की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1988 में। फिल्म का नाम था बीवी हो तो ऐसी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कामयाब रही थी। इसमें रेखा और फारूक शेख जैसे बड़े बड़े सितारे थे और उन्हीं के साथ एक सपोर्टिंग रोल में एक नौजवान एक्टर ने अपना सफर शुरू किया था। पर क्या ये वाकई उसकी असली शुरुआत थी? और देखिए यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। फिल्म हिट थी, फिर भी सलमान खान खुद इस फिल्म को अपना डेब्यू मानते ही नहीं है। उनके हिसाब से उनकी असली शुरुआत तो 1 साल बाद हुई थी। देखिए दोनों फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क था। बीवी हो तो ऐसी में उनका एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल था। सलमान ने खुद माना है कि उन्होंने इसमें दिल से काम नहीं किया, बल्कि वो तो ये दुआ कर रहे थे कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए ताकि किसी को उनका काम नजर ही ना आए। और फिर दूसरी तरफ थी मैंने प्यार किया। यहाँ वो लीड हीरो थे और फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि वो रातों रात स्टार बन गए। तो मतलब एक फिल्म महज एक काम था और दूसरी एक जबरदस्त लॉन्च। अच्छा, तो सलमान की तरफ की कहानी तो हमें समझ में आ गई, पर हमारे असली सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिला। जे.के. बिहारी को आखिर सलीम खान के बेटे को कास्ट करने में प्रॉब्लम क्या थी? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई प्रोफेशनल जलन? असल वजह कुछ ऐसी है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वजह नफरत या दुश्मनी नहीं थी, बल्कि इज्जत थी। जी हां, सम्मान। जे.के. बिहारी का मानना था कि सलीम खान साहब इतने बड़े, इतने मशहूर राइटर हैं, उनके बेटे को इतना छोटा सा रोल देना ये तो उनकी तौहीन होगी, ये उनके रुतबे के साथ सरासर नाइंसाफी होती। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। जे.के. बिहारी को तो पता ही नहीं था कि वो लड़का है कौन। सलमान ने अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा कर रखी थी। बिहारी साहब तो बस रोज एक जुनूनी नौजवान को स्टूडियो के चक्कर काटते हुए देखते थे। उसकी लगन और मेहनत देखकर ही उन्होंने उसे बिना किसी ऑडिशन के रोल दे दिया, ये जाने बिना कि वो इंडस्ट्री के इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। सलमान की कहानी तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन सच कहूं तो असली अविश्वसनीय कहानी तो खुद उस डायरेक्टर की है। जिस इंसान ने इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक को लॉन्च किया, पता है उसने अपने पूरे करियर में कुल कितनी फिल्में बनाई? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी की कहानी किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी और हैरान करने वाली थी। इस बात पर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यह सच है। एक हिट फिल्म बनाने वाला वो डायरेक्टर पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जी, जे.के. बिहारी अनपढ़ थे। उनका सफर तो जमीन से उठकर आसमान छूने की जीती जागती मिसाल है। शुरुआत हुई मुंबई के होटलों में बर्तन धोने से। वहां से वो कमाल अमरोही के स्टूडियो की कैंटीन पहुंचे, जहां अपनी मेहनत से मैनेजर बन गए। और वहीं उसी कैंटीन में उनकी मुलाकात हुई मुगले आजम बनाने वाले महान डायरेक्टर के आसिफ की टीम से। उन्होंने फिल्म मेकिंग किसी स्कूल में नहीं, बल्कि सेट पर जुनून और लगन से सीखी, और यही लगन उन्हें डायरेक्टर की कुर्सी तक ले आई। तो ये है किस्मत का खेल। एक ही फिल्म बीवी हो तो ऐसी 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को मिलाने वाली एक पुल बन गई। सोचिए, एक तरफ एक मशहूर लेखक का बेटा जो अपना बड़ा नाम छिपा रहा था ताकि उसे एक छोटा सा काम मिल सके, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो किसी का नाम पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसने एक नौजवान की आंखों में वो जुनून पढ़ लिया और उसे मौका दे दिया। एक दुनिया का सुपरस्टार बन गया और दूसरा एक गुमनाम हीरो बनकर रह गया। तो ये अनोखी कहानी बस एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। किसी की किस्मत को आखिर कौन सी चीज तय करती है? एक मशहूर नाम की विरासत, या फिर एक गुमनाम इंसान का दिया हुआ वो एक मौका जो किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।